नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा सभी को अपना पूरा बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। हमने पाठ नंबर 2 अब्दुल कलाम पढ़ लिया है। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य है, सभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले है शब्द अर्थ। मध्यम वर्गीय सामान्य परिवार के। प्रभुत्व का अर्थ है बेटा स्वामित्व। क्या बोलेंगे इसको? स्वामित्व। निर्वाचित, निर्वाचित का अर्थ है चुने गए। दीक्षा संस्कार यानी शिक्षा का प्रारंभ, जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है तो उसको बोलते हैं दीक्षा संस्कार। स्थापित, शुभारंभ यानी जिसका शुभ आरंभ हो। गृह, घर, ठीक है। प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। इसके बाद बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। मैच मिलान करने हैं बेटा हमने। मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जो डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ था। पोखरण का मैच किससे करेंगे बेटा? सफल परमाणु परीक्षण। पृथ्वी और अग्नि 2 क्या थे बेटा? प्रक्षेपास्त्र। रामेश्वरम में जो पंचायत विद्यालय था वहाँ उन्होंने उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वे शामिल हुए थे और मानद फेलो में वो विजिटिंग प्रोफेसर बने थे। दोबारा देखेंगे। मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार, पोखरण सफल परमाणु परीक्षण, पृथ्वी अग्नि प्रक्षेपास्त्र, रामेश्वरम पंचायत विद्यालय, 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और मानद फेलो विजिटिंग प्रोफेसर। यहाँ पर आपने ऐसे नंबर लिखने हैं 6, 5, 2, 1, 3, 4, ठीक है बेटा। फिर है आपके सही या गलत। जो आपका वाक्य सही है उस पर सही निशान और जो गलत है उस पर गलत का। 24 घंटों बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई थी। जब उनको अटैक, दिल का दौरा आया था तो उसके 24 घंटे बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई थी, उन्हें अस्पताल लेके गया था। तो ये क्या आएगा बेटा? गलत, क्योंकि उनकी जो मृत्यु की पुष्टि हुई थी वो 2 घंटे के बाद हुई थी। ये देखिए 2 घंटे के संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? गलत। फिर है डॉक्टर कलाम केरल भक्ति संगीत सुनते थे। क्या वो केरल भक्ति संगीत सुनते थे? ये भी क्या आएगा बेटा? गलत, क्योंकि वो कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे। कौन से? कर्नाटक। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? केरल, तो इसलिए क्या है ये बेटा? गलत। डॉक्टर कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ, बिल्कुल सही। फिर है परियोजना में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, गलत। उन्होंने महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। अभी देखो यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे महानिदेशक के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा बेटे? गलत। फिर है 25 वर्ष की आयु में उनका दीक्षा संस्कार। दीक्षा संस्कार का अर्थ क्या है बेटा? शिक्षा का प्रारंभ। तो क्या 25 वर्ष की आयु में हुआ था? गलत। डॉक्टर कलाम एकल परिवार में रहते थे, यानी कि जहाँ पर सिर्फ उनके माता पिता और वो। तो क्या ये सही है बेटा? गलत। डॉक्टर कलाम जो थे वो संयुक्त परिवार में रहते थे। ये आपको मैंने जब पाठ पढ़ा था तब आपको बताया था कि वे डॉक्टर कलाम जो है वो संयुक्त परिवार में रहते थे, ठीक है बेटा। और ये देखिए 5 वर्ष की अवस्था में उनका जो दीक्षा संस्कार हुआ था, वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 25 वर्ष की आयु में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्या आएगा बेटा? गलत, गलत, सही, गलत, 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 ठीक है बेटा। फिर है सही विकल्प पर गोल घेरा बनाइए। जो आपका विकल्प सही है, यानी कि जो उत्तर सही है उस पर हमें सर्कल बनाना है। इनके पिता नाव किराए पर किसको दिया करते थे? नाव किसको देते थे? मनिहारों को, दुकानदारों को या मछुआरों को? तो वो जो नाव है वो मछुआरों को किराए पर दिया करते थे। इनके शिक्षक का क्या नाम था? इनके शिक्षक का नाम था इयादुराई सोलोमन। अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए, यानी शुरू की शिक्षा जारी रखने के लिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अखबार वितरित किए थे। हमारा देश पोखरण परीक्षण के बाद कैसे राष्ट्रों में शामिल हो गया था? तो किस पर आएगा सर्कल? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में। फिर है जनता के राष्ट्रपति के रूप में कौन जाने जाते हैं? किन्हें जनता के राष्ट्रपति बुलाया जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को, ठीक है बेटा।
तो सभी पर जो आपका उत्तर सही है उस पर सर्कल लगाना है ऐसे। ठीक है, आज आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक है बेटा।